हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल से। मैं चंदन चक्रवर्ती। चलिए आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी भारत का संवैधानिक विकास। उस दिन हम लोग पिछली क्लास में हम लोग देखे थे भारत का संवैधानिक विकास जो पार्ट 1 था। आज हम लोग उसी को टॉपिक को देखने वाले हैं पार्ट 2। तो भारत का संवैधानिक विकास जो हम लोग पढ़े थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट, तो उसी को हम लोग आज देखेंगे। चलिए उस को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास भारत का संवैधानिक विकास। तो इसमें हम लोग देखे थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखे थे। इसमें क्या हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये देखिए, इसमें हम लोग पढ़े थे कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो यह 1773 ईस्वी में की गई। 1774 ईस्वी, माफ कीजिए, 1774 ईस्वी में की गई। और जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इसका जो मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। उसके बाद जब कंपनी में भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलने लगा, उसके बाद एक और एक्ट आया 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट, इसको भी में रखिएगा, इसे हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1784 पीटर्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ था, इसमें जब कंपनी में ज्यादा भ्रष्टाचार फैल गया था, इसमें भारत में द्वैध शासन लगा दिया। भारत में द्वैध शासन लगा दिए। द्वैध शासन लगा दिया। उसके बाद एक निदेशक, 2 संस्था बनाई। एक निदेशक था, इसमें एक निदेशक था जो जिसे डायरेक्टर कहा जाता था, डायरेक्टर, और एक नियंत्रक था, एक नियंत्रक था। और ये संभालता था, व्यापार के लिए था। और ये राजनैतिक और सेना के लिए था। राजनैतिक और सेना के लिए था। राजनैतिक और सेना के लिए। ये इंग्लैंड में रहता था। ये भारत में व्यापार करता था और ये इंग्लैंड में रहता था। ज़्यादा पावर इसके पास था और ये इंग्लैंड में रहता था। और इसको निर्देश देता था कि किस राजा से हमको दोस्ती करना है, किस राजा से हमको युद्ध करना है। तो ये सारी कमांड ये संभालते थे इंग्लैंड से। और ये भारत में व्यापार करते थे और उसको इसका कहना, इसको हमेशा मानना पड़ता था। और उसके बाद आया 1700 इसमें एक्ट, और जिसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो हमेशा मतलब पिटा जाता था। और इसलिए नियंत्रक के जो
आदेश था उसको कैंसिल करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल को उसमें इन्होंने वीटो पावर दे दिया, इसलिए उसको कई बार दिक्कत होता था। 1700 हम लोग 86 को पहले देखेंगे। 1786 1786 का संशोधन, इसमें संशोधन किया गया। 1786 का संशोधन एक्ट 1786 में इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल को सेनापति घोषित किया गया। गवर्नर जनरल को सेनापति घोषित किया गया। सेनापति घोषित किया गया। उसके बाद इसमें इसको किसके मतलब संबंध में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में। तो हम लोग सीधा कॉर्नवालिस लिख देते हैं। कॉर्नवालिस के संबंध में तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। तो इसे हम लोग आगे देखेंगे कि 1701 है 1793, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आएगा। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इससे आगे, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसे हम लोग आगे देखेंगे। 1701 था 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट, इसमें क्या हुआ तो देखिए, इसमें जो गवर्नर जनरल था ना, तो उसको पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया है। जो गवर्नर जनरल को पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल को पर्यवेक्षण वीटो पावर दे दिया गया, और इसके बाद कंपनी के शासन को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। कंपनी का शासन 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। चलिए यहाँ तक हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे 1793 का एक्ट देख लिया। अब आएंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट क्या है? 1813 का चार्टर एक्ट देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये चार्टर है क्या। तो यह चार्टर जो कानून भारत में न बनाकर इंग्लैंड से बनकर आती थी, उसी को हम लोग चार्टर एक्ट कहते हैं। जो इंग्लैंड से बनकर भारत में वो लागू होता था, उसी को हम लोग चार्टर अधिनियम कहते थे। भारत में नहीं वो बनता था, वो इंग्लैंड से बनकर आता था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें शिक्षा पर भारत में शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च 1 लाख रुपए खर्च और भारत में शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च। उसके बाद जो ईसाई धर्म पहले वह भारत में नहीं आता था, और वे इंग्लैंड में ही रहता था, और ईसाई धर्म लोग आकर भारत में चाहते थे कि भारत के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरणा दे, इसलिए इसको छूट मिल गया।
ईसाई धर्म प्रचार की छूट मिल गया उसको, प्रचार की छूट मिल गया। उसके बाद कंपनी का एकाधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। समाप्त कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन यह पूर्ण रूप से समाप्त किया नहीं, पूर्ण रूप से इसे समाप्त नहीं किया गया। यह दो चीजों पर इसको छूट दी गई। दो चीजों पर इसको छूट दी गई, एक चीन और एक चाय, कि इंग्लैंड से दूसरी कंपनी भारत में आकर वह चीन देश में जाकर व्यापार नहीं करेगी और वह भारत से चाय खरीदकर दूसरे देशों में वह व्यापार दूसरी कंपनियां नहीं करेगी। जब करेगी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ही कंपनी करेगी। इसलिए इसको दो चीजों पर छूट दिया गया, केवल चीन और चाय पर सुरक्षित रहा। अब देखेंगे हम लोग इसे, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 1833 का, जस्ट 20 वर्ष बाद इसको 1833 का अब हम लोग चार्टर अधिनियम देखेंगे 1833 का। चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। तो देखिए 1833 का चार्टर एक्ट क्या है। 1833 का चार्टर एक्ट कंपनी पर से पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया। एकाधिकार समाप्त, कंपनी पर से पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और अब दूसरी कंपनी भी भारत में आएगी, व्यापार करेगी। उसके बाद एक विधि सदस्य बनाया गया। विधि सदस्य बनाया गया। पहला विधि सदस्य कौन था? पहला विधि सदस्य मैकाले को बनाया गया था। मैकाले, थोड़ा से इसे हम लोग मैप से देख लेते हैं। देखिए यहाँ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ है इंग्लैंड। तो यहाँ दूसरी कंपनियां थी भारत में व्यापार करने आएगी, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। किस एक्ट के तहत? 1833 एक्ट के तहत। और यहाँ और भी कंपनियां यहाँ व्यापार करने आएगी। अब सभी को छूट मिल गया। अब डच वाले भी चलेगी, फ्रांस वाले भी आएगी, सभी कंपनी यहाँ चीनी, चाय, कुछ भी चीज़ों के यहाँ व्यापार करेगी। सिर्फ एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी का अब मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए यहाँ दूसरी कंपनियां भी यहाँ आएगी भारत में। तब पहला विधि सदस्य मैकाले बना। तब इन्होंने जो विधि सदस्य था तो कंपनी का देख रेख यही करते थे और कंपनी में जो गलत काम होता था और वे किसी भी व्यक्ति को
कैसा भी कर्मचारी को नियुक्त कर लेता था कंपनी अपने मनमानी से। तो इसलिए विधि सदस्य ने यहाँ भेज दिया, संदेश भेज दिया इंग्लैंड को, और कहा कि यह कंपनी डूब जाएगी, यह ठीक से काम नहीं करे, जिसको मन उसको नियुक्त कर रहा है। इसलिए इंग्लैंड ने कहा कि यह विधि सदस्य बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तब जाके 1853 में एक एक्ट आया, 1853 का एक्ट आया, 1853 का एक्ट। इसमें क्या हुआ कि एक विधि जो इसमें विधि सदस्य ना, एक विधि परिषद इसमें बनाया गया कि एक लीगल ऑफिस रहेगी, एक विधि परिषद बनाया गया जिसे हम लोग विधान परिषद भी कहते हैं। विधि परिषद बनाया गया, एक विधि परिषद बनाया गया। उसके बाद जो इस कंपनी में जो भी कर्मचारी अब नियुक्त करेगी कंपनी, अब कंपनी अपने से जो भी अधिकारी को इसमें भर्ती करेगी तो उसको अब एग्जाम के आधार पर करेगी, प्रतियोगिता परीक्षा इसमें कंपनी लेगी, तब जाके उस कंपनी में कोई भी कर्मचारी काम करेगी। तो उसके बाद कंपनी अब प्रतियोगिता परीक्षा लेकर भर्ती करेगी, प्रतियोगिता परीक्षा लेगी। इसलिए यहाँ जो अब यहाँ से सूचना दे देता था कि इंग्लैंड के राजा यह परीक्षा लगा दिया कि कंपनी अब परीक्षा लेकर किसी भी अधिकारी को भर्ती करेगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1858 का, उसके पहले 1857 की क्रांति है, उसमें भयंकर मारकाट हो गया, भयंकर युद्ध हो गया और इंग्लैंड वालों को बहुत मार मारे। सब इंग्लैंड वालों को, जो इंग्लैंड वाले इसको बहुत, भारतीय ने बहुत मार मारे। और अब कहा कि इंग्लैंड की कंपनी की शासन यहाँ नहीं चलेगी, अब जो भी शासन आएगी वह भारत में बनेगी। शासन अधिनियम 1858 का शासन अधिनियम, और बहुत बुरी तरह से यहाँ इंग्लैंड को कूचा, ताकि अब इन्होंने सोचा कि अब दूसरी जमीन हम कब्जा नहीं करेंगे और न दूसरी कंपनी को हम लोग आने देंगे। इसलिए इसको समाप्त कर दिया है, शिक्षा पूरे कंपनी पर पूरा अधिकारी को समाप्त कर दिया गया। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। यहाँ 1853 का एक्ट हम लोग देख रहे, अब 1858 का देखेंगे। 1858, इसमें 1857 में का विद्रोह हो गया, यहाँ विद्रोह हो गया, 1857 का विद्रोह हो गया। अब कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं करेगी, अब उस पर हमला नहीं करेगी इंग्लैंड वाला, बहुत मार वाला। तब जाके 1858 में 1858 के भारत शासन अधिनियम भारत के शासन अधिनियम, अब जो भी कानून बनेगी वो भारत में बनेगी। इंग्लैंड में जो भी कानून अगर यहाँ बनती है, जो भी कानून बनती है वो भारत में बनेगी। अब इंग्लैंड से कानून वह बनकर नहीं आएगी और भारत में ही वह कानून बनेगी। इसीलिए 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत, इसमें क्या हुआ देखिए, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश क्राउन के पास सौंप दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया।
ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। कंपनी का यहाँ अब दूसरी जगह थी, दूसरी जगह हम लोग कब्जा नहीं करेंगे, न दूसरी जगह मतलब अब हम लोग हमला करेंगे। इसलिए अब भारत में शासन इंग्लैंड के राजा का वहाँ शासन रहेगा। इन्होंने राजा ने दो संस्था बनाई, जिसे एक को रखा एक को वायसराय रखा। वायसराय, ये राजा एक चमचा बनाया, किसको? वायसराय को चमचा बनाया। और इन्होंने एक राज सचिव रखा। राज सचिव कि राजा सोचा कि अगर वायसराय यहाँ कोई धांधली कर देता है तो इसके ऊपर जो इंग्लैंड के मंत्रिमंडल के जो व्यक्ति थे, जो जिसे राज सचिव इसमें बनाया गया, उसी के इसके ऊपर रखा गया। ज़्यादा पावर राज सचिव को दिया गया ताकि यह किसी भी तरह का उसमें धांधली न कर सके। तो इसमें राज सचिव बनाया गया। तो चलिए हम लोग जाते जाते कहेंगे जय हिंद। अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे अगला।